तीन मूर्ख पंडित की कहानी। प्राचीन समय की बात है, जब एक आश्रम में गुरुदेव अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मान्य थे। वह गुरुदेव उन सभी को शिक्षा देकर देश के कल्याण के लिए भेज देते थे। एक दिन शाम के समय अपने तीन शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। जब वह तीनों शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं कि गुरुदेव, क्या हम जान सकते हैं कि आज इस समय हमें बुलाने का कारण क्या है? क्या आप कुछ नया पढ़ाने के लिए बुलाया है? तभी गुरुदेव बोलते हैं कि हे शिष्यों, आप सभी की शिक्षा आज संपूर्ण हो चुकी है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई पहचान बनाने का और साथ ही आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना। इतना कहकर गुरुजी उन तीनों शिष्यों को सोने के लिए भेज देते हैं। जब वो तीनों शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उनका एक और दोस्त आकर बोलता है कि कल मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ क्या? तभी एक ब्राह्मण पंडित शिष्य बोलते हैं कि आपने अभी तक अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है, इसीलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते। उसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि आपने शिक्षा अच्छे से प्राप्त की है, आपके साथ रहूँगा तो मैं भी बहुत ही जल्दी आपसे शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। और फिर तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम्हारे पास शिक्षा कम है, इसीलिए जब हम आपको लेकर जाएंगे तो हमारी हंसी होगी, इसीलिए तुम यही रहो। तब उनका दोस्त कहता है कि आप सब लोगों से कह देना कि यह हमारा नौकर है। अब तो ठीक है, अब तो हमें ले चल सकते हैं। अब तीनों ब्राह्मण उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में चलने के बाद उन तीनों ब्राह्मणों को भूख लगने लगती है। तब एक ब्राह्मण बोलता है कि काफ़ी समय हो गया चलते हुए, कुछ खाना खा लेना चाहिए। पास ही एक पेड़ पर फल लगे हुए थे। वह तीनों ब्राह्मण उस पेड़ पर लगे फल तोड़ने के लिए चाहते हैं। वह पेड़ ऊंचाई पर होने के कारण फल उनके हाथ नहीं लगते, तो उनका दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक उपाय है, इससे आप फल खा सकते हो। तब एक पंडित बोलता है कि हमसे ज्ञानी नहीं हो सकते तुम। फिर भी उनका दोस्त पेड़ पर चढ़कर वह फल तोड़कर उन लोगों को खिलाता है। उसके बाद तीनों आगे चलते हैं। जंगल में काफ़ी समय चलने के बाद उन्हें एक हड्डियों का कंकाल देखने को मिलता है, जिसे चारों उस हड्डियों के कंकाल को देखकर चर्चा करने लगते हैं कि यह हड्डियों का कंकाल किसका है, यह हड्डियाँ अलग अलग हुई हैं। एक ब्राह्मण बोलता है कि यह शेर का कंकाल है, दूसरा बोलता है कि नहीं, यह किसी अन्य जानवर का है। इसको साबित करने के लिए वह अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं जो उसके गुरु ने उनको दी थी। उसके बाद एक पंडित बोलता है कि ऐसे इसका पता नहीं लगेगा, इसका पता हम अपनी शिक्षा के माध्यम से ही लगा सकते हैं। और वह पंडित बिखरी हुई हड्डियों को अपनी शिक्षा से एक कंकाल तैयार कर देता है जो पहले उस जानवर का था। उसके बाद दूसरा पंडित बोलता है कि मेरे पास गुरुदेव के द्वारा दी गई शिक्षा है, जिससे उसमें उस शिक्षा का उपयोग करके इससे यह पता लगा सकता हूँ कि यह कंकाल किसका है। उसने अपने गुरुदेव की शिक्षा का उपयोग करके उस कंकाल पर मांस और खाल लगा देता है, जिससे पता चलता है कि यह कंकाल एक शेर का है। उसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि हम सभी यहाँ अपनी शिक्षा को खराब कर रहे हैं, हमें अपनी शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना है, जो कि हमारे गुरुदेव ने बताया था। तब एक पंडित बोलता है कि हाँ, यह बात सही है, हम आगे बढ़ते हैं। तब एक और पंडित बोलता है कि आपने अपनी शिक्षा का उपयोग किया है, मेरे पास ऐसी शिक्षा है जिसे आप सभी के पास नहीं है। यह शिक्षा केवल गुरुदेव ने मुझे ही दी थी, जिससे मैं शेर को वापस जीवन दान दे सकता हूँ। तब दूसरा पंडित बोलता है कि यह प्रकृति के विरुद्ध है, हम इस प्रकार अपनी शिक्षा खर्च नहीं कर सकते हैं। उनका दोस्त बोलता है कि यदि आप इसे जीवित करना चाहते हो तो मैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर चला जाता हूँ। वे तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। उसके बाद तीसरे पंडित ने अपनी शिक्षा का ज्ञान उपयोग करके उस शेर को जीवन दान दे देता है।
उसका दोस्त पीछे पेड़ के ऊपर चला जाता है। जब शेर वापस जीवित होता है तो वह उन सभी को देखता है और शेर उन सभी को अपना भोजन बना लेता है। अब तीनों मूर्ख पंडितों की मृत्यु हो जाती है और उनका दोस्त का जीवन बच जाता है। कहानी से सीख: मनुष्य के पास किताबी ज्ञान के साथ साथ वास्तविक ज्ञान का भी होना आवश्यक है। कहानी शेर, चूहा और बिल्ली। एक समय की बात है। एक पर्वत की गुफा में एक शेर रहता था। वह बड़ा ही खूंखार था। वह हर दिन अपनी गुफा से केवल शिकार करने के लिए बाहर निकलता था और पेट भरने के बाद वापस गुफा में जाकर सो जाता था। एक दिन न जाने कहां से उसकी गुफा में एक चूहा आ गया और वह भी वहीं एक बिल बनाकर रहने लगा। एक रोज़ जब शेर गुफा में सो रहा था तभी चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसके बालों को कुतर कर वापस बिल में चला गया। शेर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बाल कुतरे हुए हैं। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चूहे को कई बार पकड़कर उसे मारने का प्रयास भी किया, लेकिन चूहा था कि हाथ ही नहीं आता था। हर बार वह भागकर अपने बिल में छिप जाता था। अंत में शेर को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि क्यों न चूहे को मारने के लिए उसका परम शत्रु लाया जाए। वह जंगल गया और बहला फुसलाकर एक बिल्ली को अपने गुफा में लेकर आया। इसके बाद से जब भी शेर सोता था, आराम करता था, बिल्ली पहरेदार की तरह शेर की निगरानी करती थी। वहीं शेर भी हर दिन बिल्ली को खाने के लिए ताज़े ताज़े मांस लाता था। इससे वह बिल्ली कुछ ही दिनों में बहुत मोटी ताजी हो गई थी। दूसरी तरफ बिल्ली के डर की वजह से चूहा अपने बिल में ही दुबका रहता था। वह खाने पीने के लिए भी बिल से बाहर नहीं निकलता था। इस वजह से वह काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा था और बिल्ली ताज़े ताज़े मांस खा रही थी। लेकिन बिल्ली भी बहुत चालाक थी। चूहा जैसे ही शेर के पास उसके बाल कुतरने पहुंचा, बिल्ली ने तुरंत उस पर झपटा मारा और उसे निकल गई। वह बहुत खुश थी कि जब वह शेर को यह बताएगी कि चूहे से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो शेर बहुत खुश हो जाएगा और उसे ढेर सारे ताज़े ताज़े मांस लाकर देगा। जब शेर अपनी नींद से जागा तो बिल्ली ने उसे बताया कि उसने चूहे को मार दिया है। बिल्ली की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। अब उसकी परेशानी दूर हो गई थी, इसीलिए वह बिल्ली अब उसके लिए किसी काम की नहीं थी। उस दिन से शेर ने बिल्ली के लिए मांस लाना बंद कर दिया। इसके बाद भूखी प्यासी बिल्ली कमज़ोर होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि शेर उसे मांस सिर्फ चूहे की वजह से देता था। अब चूहा नहीं है तो उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिल्ली उस गुफा को छोड़कर वहाँ से चली गई। कहानी से सीख: अपना काम निकल जाने के बाद हर कोई पराये की तरह व्यवहार करने लगते हैं, इसीलिए कभी किसी के अधिक मोह में न पड़ें।